जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कानून अब लागू होने वाला है, तो ये बात अक्षर अक्षर सही होगी। दर्शकों, जैसे हम अपने देश भारत में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई चाइना में रहता है, वहां का रहने वाला हर व्यक्ति उस देश के कानून को मानने के लिए बाध्य है। और यदि उस कानून की वो पालना नहीं करता है तो वहां के कानून के हिसाब से उसे दंड भी मिलता है। तो जरा आप सोचिए कि पूरी सृष्टि जो चल रही है, सूर्य का सिद्धांत, परिक्रमा पथ इनका, मौसम का परिवर्तन, उत्तरायण होना सूर्य का, दक्षिणायन होना, तिथि, वार, नक्षत्र, ये जितने भी चीजें हैं जो अरबों साल से लगातार अपने उसी क्रम में चल रही है, तो क्या इनका कोई सिद्धांत नहीं होगा? और अगर इनका कोई सिद्धांत है तो वो सिद्धांत क्या समय आने पर कुछ बड़े परिवर्तन भी लाता है? ये प्रश्न हमारे मन में जरूर होना चाहिए और वर्तमान का समय इन्हीं प्रश्नों के उत्तर का भी है। यानी कभी द्वारिका समुद्र के ऊपर जमीन पर थी, आज वो समुद्र के अंदर डूब चुकी है। महाभारत के जिस सिंहासन के लिए, यानी महाभारत के युद्ध में जिस सिंहासन के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, आज वो महल कहां खंडर में तब्दील हो चुके हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन दर्शकों, ऐसा हमेशा होता आया है कि इस प्रकृति ने जब जब इंसान ने अपनी सीमा को पार किया है, तब तब उसने इस सृष्टि पर कुछ नए नियम भी लागू किए हैं और वो नियम इस संसार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और ठीक इसी तरह का समय वर्तमान में चल रहा है, जब प्रकृति बहुत बड़े नियम पुनः लागू करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि सृष्टि के नए कानून अब लागू होने को है, जिसे पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। यानी जो अब तक हम अपनी हठ धर्मिता चलाते आ रहे हैं, बहुत लंबा समय नहीं बचा है अब इस सब के समाप्ति के अंदर। यानी इंसान को विवश होना पड़ेगा प्रकृति के उन्हीं मूल सिद्धांतों को मानने के लिए, जिन मूल सिद्धांतों को मानना हमारे लिए अनिवार्य भी है। और प्रकृति के इन्हीं मूल सिद्धांतों को, इस कानून को, यदि संसार में सबसे पहले किसी ने लिपिबद्ध किया तो वो भारतीय संस्कृति है, जिन्होंने वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से संसार को वो सारे नियम कायदे समझाए जो इस प्रकृति के लिए अनिवार्य है। यानी इस प्रकृति के अंदर यदि हम रहते हैं, संसार में हम रहते हैं, तो हमारे लिए मानना अनिवार्य है। चाहे फिर वो आयुर्वेद हो, योग हो, ज्योतिष हो, चिकित्सा शास्त्र हो, या फिर किसी और तरह की विधा हो। यानी हमारे शास्त्रों के अंदर संसार की हर प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कब कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, इसका संपूर्ण ज्ञान हमें शास्त्रों में दिया गया है, वेदों के माध्यम से दिया गया है। लेकिन हम उसे भूल चुके थे, इसीलिए हमें पुनः स्मरण दिलाने के लिए ही प्रकृति इतना बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी प्रकृति का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो कभी गलत साबित हुआ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने योग किया और वो बीमार हो गया? जबकि आप ये सुनेंगे कि हम जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं तो कभी हमारे मस्कुलर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ओवरवेट उठाने के कारण से हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन योग के अंदर आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। आपने ऐसा सुना होगा कि ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से हमें प्रॉब्लम होती है, या मेडिकल के हमारी दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन कभी आपने आयुर्वेद के अंदर ये नहीं सुना होगा कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों से किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है। यानी नेचर के अंदर मिलने वाली वनस्पति को जब हम लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट हम पर लागू नहीं होता है। यानी नेचर ने हमें हर वो चीज इतनी सहजता से उपलब्ध कराई है
जिसको हम अपने जीवन के अंदर अपना करके बहुत कुछ फायदा ले सकते हैं और उसके कभी ना तो साइड इफेक्ट होते हैं और ना ही वो हम पर कभी कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव डालने की परिस्थिति उत्पन्न करती है। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर हमारा विज्ञान जिस चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उन्नति के जिस चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वहां पर पहुंचने के बाद इस संसार के लिए ही खतरा उत्पन्न हो गया है और ये वर्तमान का समय उन सब परिस्थितियों को बैलेंस करके दोबारा से इस सृष्टि को हमारे लिए रहने के लायक बनाने के लिए तत्पर है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हम संसार के अंदर प्रकृति के बहुत बड़े नियमों को लागू होता हुआ देखेंगे, आध्यात्म को पुनर्स्थापित होता हुआ देखेंगे, योग को पुनर्स्थापित होता हुआ देखेंगे, ज्योतिष को पुनर्स्थापित होता हुआ देखेंगे, मानवीय मूल्यों को हम दोबारा स्थापित होते हुए देखेंगे, सामाजिक व्यवस्थाओं को हम पुनर्स्थापित होते हुए देखेंगे और कहीं ना कहीं हमारी चेतन मन की अवस्था को भी हम पुनः उसी दिशा में ले जाएं जहां इसे होना चाहिए। इन सभी विचारधाराओं को हम पुनर्स्थापित होता हुआ अवश्य पाएंगे और अब बहुत बड़ा लंबा समय बाकी नहीं रह गया है। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ही ये सब कुछ निश्चित तौर पर पूरा भी जरूर हो जाएगा। इसीलिए सृष्टि के सबसे बड़े परिवर्तन और उसके सबसे बड़े कानून को अब लागू होना है और ये कानून जो लागू होगा इस सृष्टि के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए, इंसानियत को बचाए रखने के लिए और मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे लागू तो होना ही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।